जय माता की। जय माता की। तो आज है 8वां दिन। आज होगी माता महागौरी की पूजा। दरवाजा खोल देना। चलो करो शुरू। आ रहे हैं भगवाधारी। पूजा की तुम करो तो ये गोला डाल दिया तूने इसमें? डाल रखा है। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेत अम्बराधरा सूची महागौरी शुभम दघान महादेव प्रमोदा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। माँ दुर्गा की पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सघन फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। बोलो माता महागौरी की जय। 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, कौष्टिक जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता के कारण और राजच्युत होने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए 3 वर्षों तक लगातार संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, इसलिए उसने अहंता रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वजनिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर्ग को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उन दोनों को अनुकूल वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति को सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सार्वजनिक नामक मनु होंगे। देवी सुक्तम। बोल माता रानी की जय। देवी भगवती बोली, मैं सच्चिदानंदमयी सर्व आत्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व देव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, दृष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से उत्पन्न होकर देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परम ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए ही करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोगता शक्ति हूँ। इस प्रकार जो देखता है, सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है।
जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। हे भूश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश देती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस मनुष्य की रक्षा करती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेघा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्म द्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश में व्याप्त रहती हूँ। मैं ही उस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण की स्थिति है, अतः मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ, अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। बोलो माता रानी की जय। अपराध क्षमापन स्त्रोत। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ न यंत्र। ओहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का, स्त्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना ही व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण करना, तुम्हारे पीछे चलना जानता हूँ। जो सब कलेशों को और समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वयं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे पूजा का यथाविधि संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। सिवे मेरा जो ये त्याग हुआ है वह तुम्हारे लिए कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है लेकिन कभी भी कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अपना अपार स्नेह रखती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है परंतु कभी भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवा में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी पूजा सेवा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की मुझे आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक से समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका कारण यही है कि यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकेगी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही परिवर्तन करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही अनुसार है। तुम्हारे जैसी दया में माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी सत्ता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता की ही शरण करता है। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो।
फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान कोई दूसरा पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। बोलो माता रानी की जय। सिद्ध कुछ जी का स्तोत्र। शिवजी बोले, देवी सुनो, अब मैं उत्तम कुछ जी का स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है। कवच, अगला कीरक, रहस्य, सुख, ध्यान, न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुज्जिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुज्जिका अत्यंत गुप्त और देवियों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुज्जिका स्त्रोत का केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अविचारिक उद्देश्य को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हम शम लं छम फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। ओम जय हो। 2 बार करना, 3 बार करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपनी तुम्हें नमस्कार है। हे मधुदैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपनी, हिम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपनी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी और येकार के रूप में तुम मेरा वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे तुम इस मंत्र का संपूर्ण स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में तुम ध्रुजटी स्थित की पत्नी हो। वाम वीम वूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रेम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी हो। शाम शीम शूम के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हूम हूम हुंकार स्वरूपणी, जम 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 नाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अं कम चम टम तम पम यम शिम वीम दूम एम वीम हम क्षाम धिजरागम धिजरागम। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शाम शीम शूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुज्जिका स्रोत मंत्र को जागृत करने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुज्जिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। बोलो माता रानी की जय। ये तो हम कल करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरी भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ
मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर माता सुने कुमाता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो कालका माई की जय।